बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है आर्किटेक्चर और सिविल दोनों के लिए। ये बेसिकली सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड लेक्चर है और वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और बहुत सारे टॉपिक्स पे कवर होते हैं। तो अब्बास कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से ये हम एक और लेक्चर जो है ये प्रिपेयर हमने किया है सस्टेनेबिलिटी पे। सिविल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए और आर्किटेक्चर सेकंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए। तो ये इसमें कुछ टॉपिक्स सिविल के हैं, कुछ आर्किटेक्चर के, कुछ जो हैं हमारे जनरल टॉपिक्स हैं सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। तो आप ये जो है ना एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लें। टॉपिक जो है हमारा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है और आगे हम चलते हैं। बेसिकली हम इंट्रोडक्शन करेंगे बिल्डिंग से। बिल्डिंग्स हमें प्रोवाइड क्या करती हैं और विंडो जो है और जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है। विंडो अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू एंटर द बिल्डिंग एंड अलाउ आउटसाइड व्यू। जो विंडोज होती हैं वो बिल्डिंग्स की आंखें होती हैं। जो विंडो है वो सनलाइट अंदर लेकर आती हैं और फ्रेश एयर को बिल्डिंग में सर्कुलेट करवाती हैं। विंडोज का पर्पस ये है। रूफ एंड वॉल जो है वो प्राइवेसी प्रोवाइड करती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं क्लाइमेट से, वेदर से और मुख्तलिफ विंड और बाकी जो चीज़ें बीच में रेन वगैरह आ जाती हैं। आउटडोर स्पेसेस जो हैं वो रिक्रिएशनल एंड रिलैक्सेशन प्लेसेस होती हैं, जिसमें हमारा गार्डन आ जाता है। वो हमें एक हीलिंग व्यू प्रोवाइड करती हैं। बिल्डिंग के अंदर से हम खिड़की के थ्रू देखें तो हमें अगर ग्रीन गार्डन नजर आता है तो वो बहुत रिलैक्सिंग होता है। सेंस ऑफ प्लेस हमें एक मिलती है। सेंस ऑफ प्लेस से मुराद ये है कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जिसके अंदर हमें जो है अपने अपनाइत का एहसास हो, हमें एक जगह में रहने का, इनक्लोज स्पेस का एहसास हो, हमें अपनाइत महसूस हो। उसके बाद हम इंटीरियर लाइटिंग एंड हीटिंग पे बात करेंगे कि इंटीरियर में लाइटिंग और हीटिंग जो है वो क्या जो है वो उसके अंदर प्रोवाइड करती हैं, जो है बेटर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट क्या प्रोवाइड करती हैं। तो ये इसके नीचे जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे जो है रिसोर्सेज हैं। यहाँ से आप जाके और इस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं और ये जो इसके साथ पिक्चर्स हैं उसके भी सोर्सेज लिखे हुए हैं कहाँ से हमने लिए हैं। अब किचन और फॉर कुकिंग, ये घर की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के पार्ट में किचन एंड कुकिंग जो है, स्टोरिंग फूड, वो भी पॉइंट आ जाता है। ये बिल्डिंग्स के बेसिकली कंपोनेंट्स की बात हो रही है, बिल्डिंग में क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये सारे आपको बाय एरो आपको बता रहे हैं। किचन टॉयलेट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टेबल फॉर गैदरिंग एंड ईटिंग स्पेस, ये आपको सेंस ऑफ प्लेस बता रहा है। बाथरूम और फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग एंड फॉर सेवरेज रिमूवल, couch for relaxing and talking, rise floor keeping things dry and clay not on ground। अच्छा, थिंग्स प्रोवाइडेड बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग कौन कौन सी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं। अब ये सब टॉपिक्स जो है ना ये आपके कुछ जो हैं वो हमारे बिल्डिंग से रिलेटेड में आ जाते हैं, कुछ सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक्स में आ जाते हैं, कुछ हमारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आ जाते हैं, कुछ हमारे मटेरियल से रिलेटेड आ जाते हैं। तो ये इन सब में वो जो है वो बातें कवर हुई हुई हैं। तो ये टॉपिक एक यूनिवर्सल टॉपिक है जो मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर कर लेगा, जिसमें आपके जो है जिसमें आपका आ गया आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे, कुछ सिविल से रिलेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे और सब टॉपिक्स में कवर होंगे। ये आप एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो असल में टॉपिक्स का कोर मतलब क्या है। तो लाइटिंग आ गई। लाइटिंग एंड वार्मथ। वार्मथ का मतलब ये है कि गर्माइश, एनर्जी, एनर्जी मतलब लाइट हमारी, और क्लीन वाटर, ये क्लीन वाटर हमें प्रोवाइड करती है बिल्डिंग। बाथिंग एंड क्लीनिंग प्रोवाइड करती है। वेस्ट डिस्पोजल करती है। ये वेस्ट डिस्पोजल हमने कंस्ट्रक्ट, ये जो हमने इसमें पढ़ना है, जो ये वेस्ट डिस्पोजल है हम कंस्ट्रक्शन में पढ़ रहे हैं और सेकेंड ईयर वाले पढ़ रहे हैं, सिविल वाले थर्ड ईयर वाले पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे जो थर्ड आर्किटेक्चर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों के लिए है।
फिर इसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, पर बारिश और सर्दी से बचाव के लिए। उसके बाद प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है ये हम पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में पढ़ेंगे आगे जाके। प्राइवेसी और सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी सिक्योरिटी क्या होती है। उसके बाद स्टोरेज एंड कुकिंग ईटिंग ऑफ फूड जो है ये भी हमने चीज़ें गो थ्रू करनी है। और सोशलाइजिंग एंड रिक्रिएशनल जो है, सोशलाइजिंग मतलब हमने माशरती लिहाज को मतलब खातिर रखना है, और जो स्पेस है काम करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। एनर्जी सप्लाई जो है ये हमारी लाइट एंड वार्म जो है वो एनर्जी सप्लाई उसको जो है उस पर आती है। अभी देखें आपको टॉपिक जो है ना वो हम मर्ज करके बता रहे हैं कि जो लाइट है और वार्मथ और एनर्जी हमें मिलती है एनर्जी सप्लाई से। एनर्जी सप्लाई हम बिल्डिंग में करेंगे तो हमें ये दोनों चीज़ें जो है वो हम जो है अचीव कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। क्लीन वाटर और बाथिंग एंड क्लीनिंग जो है ये वाटर सप्लाई होगी तो ये चीज़ें जो है हमें चाहिए होंगी, ये चीज़ें हम अर्न कर सकते हैं। क्लीनिंग वाटर और बाथिंग वाटर जो है ये बाथिंग एंड क्लीनिंग जो है ये पानी हमें मिलेगा अगर हम वाटर सप्लाई का प्रॉपर सिस्टम घर में इंस्टॉल करेंगे। अब वेस्ट डिस्पोजल जो है वो वेस्ट एंड वाटर डिस्पोजल जो है ये हम जो हमने सेवरेज का पढ़ा था सेकंड ईयर वालों और थर्ड ईयर वालों को, जो सिविल वालों को पता हो, और आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर वालों को वेस्ट डिस्पोजल हमने पढ़ा था। तो उसमें जो है ना वो उसकी बात हो रही है कि वेस्ट डिस्पोजल और वाटर डिस्पोजल जो है वो घर में जो हम बहुत जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बिल्डिंग का। उसके बाद आ गया ये सारी जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, स्टोरेज, कुकिंग एंड ईटिंग फॉर फूड एंड सोशलाइजिंग एजुकेशन, ये बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है। ये बिल्डिंग मटेरियल जो है हमारे वो इन 4 फैक्टर्स पे बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत असर अंदाज होते हैं। अब देखें ये हमारे जो बाकी जो टॉपिक्स हैं ना, ऑल दीज फैक्टर्स इंटर रिलेट एंड शुड बी सीन एज कंट्रीब्यूशन टू द फीडिंग ऑफ द अदर्स। मतलब ये कि ये जो बाकी लाइन जो हमने शो हो रही हैं ये सेकेंडरी तौर पे एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। मतलब ये कि जैसे मिसाल के तौर पे अब ये वाटर सप्लाई को हमने एनर्जी से भी कनेक्ट किया हुआ है और उसको मटेरियल से भी कनेक्ट किया हुआ है। तो ये मतलब ये कि ये मटेरियल इसका वाटर सप्लाई का जो हमने ये पढ़े थे पाइप्स वगैरह, उसमें मटेरियल जो है वो हमें पढ़ा था कि पाइप्स का मटेरियल क्या होता है। तो फिर ये भी चीज़ें ये भी उस सेक्टर में जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। जो मटेरियल वाला फैक्टर है वो भी इसके अंदर ऐड हो गया है। दी नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी वालों के लिए द नेचुरल इन्वायरमेंट सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। जो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में सस्टेनेबल का मतलब ये है कि वो ऐसा आर्किटेक्चर जो अपने जो है अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो एनर्जी है वो खुद पैदा करता हो या बाहर से जितनी पैदा करता हो उतनी जो है वो वापस भी देता हो कुदरत को। मिसाल के तौर पे कुछ कई घरों में जो हमने जो सोलर पे होते हैं अपनी मुकम्मल अपनी जो अपने जो लाइटिंग का और एनर्जी का हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो सारी वो खुद प्रोड्यूस करते हैं सोलर के थ्रू। और अपने जो हमारे जो मुख्तलिफ दरख्त वगैरह लगे होते हैं और हमारा जो ग्रीन पोर्शन है बिल्डिंग का वो भी इन्वायरमेंट में हीट को कम करता है, इसलिए वो भी सस्टेनेबिलिटी में आता है। अब आगे देखेंगे हम फ्यू बेसिक ट्रूथ्स। कुछ ये जो हमारे बेसिक ट्रूथ हैं वो लिखे हुए हैं। वी नीड अ क्लीन इन्वायरमेंट फॉर आवर सर्वाइवल, एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। मतलब ये कि हम हर चीज़ जो है ना बिल्डिंग के अंदर वो एक दूसरे से मिली हुई है। जैसे हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था कि वो मुख्तलिफ जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं, मिले हुए हैं। दूसरी बात जो इसमें लिखी हुई है वो ये है कि इन्वायरमेंट जो है हमारे लिए साफ़ इन्वायरमेंट वो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर हमारा इन्वायरमेंट साफ़ होगा तो हम सर्वाइव कर सकेंगे। हमें इकोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर और अपने जो हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं उसको मलहूज़ खातिर रखना है, उसका एफिशिएंट यूज़ करना है अगर हम चाह रहे हैं कि हम सर्वाइव करें। ये एक बंदा है, ये अनसेफ है, ये इसका घर आ गया और ये 3 चीज़ों से मिलकर इसका जो है इसके आउटसाइड जो है ना एक सर्कल बन रहा है। वो है टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर हमारा जो एक ट्रेडिशनल कल्चर होता है एक एरिया का। सोसाइटी जो आसपास के लोग हैं हमारे उनका बिहेवियर कैसा है। और टेक्नोलॉजी जो है वो हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं
मिसाल के तौर पे एक अवेलेबल टेक्नोलॉजी हमारे एरिया में क्या है, मिसाल के तौर पे HVAC सिस्टम्स हैं या इलेक्ट्रिक सिस्टम्स हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आगे इसके सब टॉपिक्स आ गए, इंस्टीट्यूट प्लस स्ट्रक्चर्स आ गए, द बिल्ट इन्वायरमेंट आ गया, नॉलेज आ गया। ये भी फैक्टर्स जो हैं ये हमारे इसमें सेकेंडरी तौर पे अमल दरामद कर रहे हैं। और एक बिगर सर्कल आ गया, ये टर्शरी चीज़ें हैं। अब टर्शरी चीज़ों में द नेचुरल इन्वायरमेंट आ गया, एक पॉइंट आ गया, एटमॉस्फेयर आ गया, रिसोर्सेज आ गए, फॉरेस्ट आ गए, द यूनिवर्स आ गया, बायोडाइवर्सिटी आ गई, वाटर आ गया, एटमॉस्फेयर, सॉइल और ओशन आ गए। ये सारी चीज़ें, सनलाइट आ गई, ये सारी चीज़ें हम एक सेकेंडरी तौर पर, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तौर पर, पैसिव तौर पर हमारे जो रहन सहन है उस पर असरअंदाज होती है। अब वो चल गया हमारे सबसे पहले 3 चीज़ें, टेक्नोलॉजी, कल्चर, सोसाइटी। उसके बाद सेकेंडरी चीज़ आ गई बिल्ट इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर एंड नॉलेज। फिर उसके बाद हमारी जो लास्ट सर्कल है उसमें आ गया सॉयल, ओशियन, फॉरेस्ट, यूनिवर्स, बायोडाइवर्सिटी, वाटर, सनलाइट एंड रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी का बता देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी वो चीज़ होती है कि मिसाल के तौर पे जो मुख्तलिफ इकसाम के जानवर और पौधे हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी है। वी आर पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, नॉट सेपरेट फ्रॉम इट। इसका कहने का मतलब यह है कि इंसान जो है वह घर के अंदर है, उस पर ये सारे फैक्टर्स अमल दरामद हो रहे हैं और इंसान भी इन सब फैक्टर्स पे जो है असरअंदाज हो रहा है। तो इंसान इस इन्वायरमेंट का पार्ट है, इससे अलहदा नहीं है। ये देखें, ये चीज़ें जो हम ये इनका कहने का मतलब ये है कि वाटर सप्लाई, वाटर डिस्पोजल, बिल्डिंग मटेरियल, एनर्जी सप्लाई जो है ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। अगर ये चीज़ें इनको चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, इनफेक्टिव यूज़ करेंगे इसका, और हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे जो हाइड्रोकार्बन रिजर्व हैं, जो हमने पढ़ा था थर्ड ईयर वालों ने, सिविल थर्ड ईयर वालों ने, कि वो जो वाटर जो हम अपने ज़मीन से ऑयल निकाल रहे हैं वो ख़त्म होता जा रहा है। तो वो हम चीज़ें यूज़ करते जाएंगे तो ये चीज़ें ये चीज़ जो हमारा सारा इन्वायरमेंट है वो अनस्टेबल जो हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी में नहीं रहेगा। तो ये इन्वायरमेंट है अनसस्टेनेबल। जो हम आप फिलहाल अपने जो बिल्डिंग मटेरियल, एनर्जी एफिशिएंट वाटर सप्लाई, वेस्ट एंड वाटर डिस्पोजल जो यूज़ कर रहे हैं, वो एक अनसस्टेनेबिलिटी की मिसाल है। इम्पैक्ट सस्टेनेबल डिज़ाइन एंड बिल्डिंग प्रैक्टिस जो है वो क्या चीज़ है। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं हमारी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं, जो हमारी यूवी रेज होती हैं, वो हमारे जो एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं और बाहर नहीं निकल सकती। जो हमारी ओजोन लेयर है वो उसको बाहर निकलने से रोक देती है। तो वो लेयर्स हमारे जो हैं दुनिया में, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें घूमती रहती हैं, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है, जिससे हीट बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब दुनिया में जो गर्मी है वो बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उसके बाद इंक्रीज एयर पोल्यूशन जो है, केमिकल और गैसेज हम बंद करते जा रहे हैं, वो हमारे जो है गैसेज जो हैं और वो चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब कर रही हैं, वाटर एयर पोल्यूशन पैदा कर रही हैं। जो मटेरियल है वो हम वेस्ट कर रहे हैं और उनको सही तौर पर ठिकाने नहीं लगा रहे। पब्लिक हेल्थ की जो हमारी चीज़ें हैं उस पर हम जो है फूड ग्रेड चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे। हमारा जो फूड है वो क्लीन नहीं है, जो हमारा मटेरियल है वो फूड ग्रेड नहीं है, जो एयर है वो क्लीन नहीं है, वाटर है वो भी क्लीन नहीं है। ये चीज़ें हम जो हैं वो इंसानों से ऐसे खेल रहे हैं। हम सॉइल जो है ज़मीन को वो गंदा करते जा रहे हैं, डर्टी करते जा रहे हैं, केमिकल से ख़राब करते जा रहे हैं, न्यूट्रिशन उसका कम हो रहा है। इसकी वजह से हमारा जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारी फसलें उग रही हैं वो इतनी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, मतलब ये कि उसके अंदर इतनी ग़िज़ाइयत नहीं है। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज को हम ख़राब करते जा रहे हैं, जो फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, वाटर हम निकालते जा रहे हैं, मिनरल्स हम निकालते जा रहे हैं, सॉइल जो है उसको हम ख़राब करते जा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन जो बन रही है, हम जो केमिकल्स हैं वो वाटर में फेंकते जा रहे हैं, जो हम सेवरेज है वो उसको सही तरह ठिकाने नहीं लगा रहे। Sustainable architecture looks to find new ways to provide our needs without creating these impacts। मतलब ये कि जो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है ना, वो जिंदा रहने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए नए रास्ते तलाश करता है। इन सब चीज़ों जो आपको पहले बताई हैं, इन सब चीज़ों को इफेक्ट किए बगैर, मतलब ये कि वो ना एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करे, जो वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस ना करे, ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस ना करे, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको ख़राब ना करे। ये सारी चीज़ें हम मद्देनज़र रख के ये चीज़ें हम नहीं करते, और फिर भी हमें जिंदा रहने के लिए ज़्यादा बेहतर, यानी कि इतने ही लग्जरी जो है अफोर्ड करते हैं अपने बिल्डिंग के अंदर, तो वो हो जाता है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर।
डिज़ाइन प्रोसेस जो है पीपल, फिर सस्टेनेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस किया, डेवलपमेंट क्या, टेक्नोलॉजी क्या, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। अब ये देखें इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम अपने आसपास के लोग जानदारों को, पौधों को भी उसी तरह ही ट्रीट करें जिस तरह हम अपने आप को ट्रीट करते हैं। ऐसी डेवलपमेंट जो हम करेंगे वो इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। ये देखें, ये इसमें आपको इसकी डेफिनेशन आ गई। और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है कि आप जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी यूज़ करें जो हमारा काम भी पूरा कर दे और हमारे इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाले। इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपको जो डेफिनेशन नज़र आ रही है ये स्टैंडर्ड के मुताबिक है और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज जो है accommodating the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मतलब ये कि हमने आज ही सारा कुछ यूज़ नहीं कर लेना जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कल के लोगों के लिए, आने वालों के लिए भी छोड़ना है। अगर हम जो हम पेट्रोल निकालते जाएंगे, ईंधन निकालते जाएंगे, वो तो कल लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो कैसे यूज़ करेंगे? तो हमने उतना ही लेना है जितना हमारी ज़रूरत है, हमने उनके लिए भी छोड़ना है। उसके बाद हमारी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की सस्टेनेबल डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो हमने अंडरस्टैंडिंग नीड ऑफ यूज़र बिल्डिंग, पहले हमने यूज़र की जो यूज़र है बिल्डिंग का उसकी नीड्स को देखना है, फिर हमने इन्वायरमेंट को देखना है और फिर हमने जो सूटेबल टेक्नोलॉजी है उसको कंसिडर करना है, फिर हमने डिज़ाइन प्रोसेस शुरू करना है। केस स्टडीज हम बाद में करेंगे, फिलहाल हमने यहाँ तक ही लेक्चर जो हैं वो हमने करने थे। तो आप ये लेक्चर जो हैं सब लोग जो हैं इसको गो थ्रू करें। आपका काफ़ी सारा जो सिलेबस है, काफ़ी सारा जो पेपर है इसका, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, सिविल वालों को भी, आर्किटेक्चर वालों को भी, दोनों को, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को। इसमें वेस्ट प्रपोजल और सस्टेनेबल की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हैं। और मटेरियल से रिलेटेड जो डिस्कस किया है वो सारे इसमें डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ें और इसको आप जो है ना याद भी करें। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी केस स्टडीज़ करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।